कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे अपनी आईयूपीएससी की सीरीज को, और आज हमारी इस सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में हम लोग जो है अपने फंक्शनल ग्रुप के ऊपर फोकस करेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने ऐसे कंपाउंड्स को जहां पे आप लोग को सारी चीजें एक साथ देखने को मिल रही होंगी। यानी कि अभी तक हम लोगों ने जो भी चीजें देखी, जैसे हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये सारी की सारी चीजें जब आप लोग को एक साथ देखने को मिल जाएंगी, तब यहाँ पे नेमिंग कैसे करनी है, आज हम लोग यहाँ पे उन सारे कंपाउंड्स को भी देखेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड्स की नेमिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो आईयूपीएससी हमारी नेमिंग पे ही बेस है। तो आप लोग को भी आज यहाँ पे एक काम करना है कि जैसे मैं यहाँ पे कोई भी कंपाउंड का नाम लिखने वाला हूँ, तो आप लोग को वीडियो पहले पॉज करनी है और उस कंपाउंड का नाम यहाँ पे खुद से लिखना है। ठीक है, उसके बाद मेरे नाम से मैच करना है। देखो ये करोगे तभी आप लोग को आईयूपीएससी ज्यादा अच्छे से आ पाएगी। बाकी इन सारी बातों के साथ हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कल मैंने आप लोगों से दो क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, एक हमारा मिड में था और एक हमारा लास्ट में था। तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसका आंसर तो चलो काफी लोगों ने सही दे दिया है, लेकिन जो हमारा बीच वाला क्वेश्चन था ये वाला, इसका मोस्टली 2-3 लोगों को छोड़ के किसी ने सही आंसर नहीं दिया है। ठीक है, सब लोगों ने यहाँ पे एक ही मिस्टेक करी है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने गलती क्या करी है। अगर इस कंपाउंड की नेमिंग की बात करें तो सबसे पहले हम लोग को क्या करनी पड़ती है, सबसे पहले हम लोग को करनी पड़ती है नंबरिंग, और नंबरिंग ही आप लोगों ने गलत कर दी है। देखो आप लोगों ने क्या दिमाग लगाया, आप लोगों ने दिमाग लगाया कि नंबरिंग हम लोग को अल्फाबेटिकली करनी है, यही दिमाग लगाया आप लोगों ने। आप लोगों ने क्या किया कि बी आर को यहाँ पे पहला नंबर दे दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बढ़ते गए तो 2, 3, 4 और 5। तो आप लोगों ने ये वाली नंबरिंग कर दी इस वाले कंपाउंड की, जो कि हो गई पूरी तरीके से गलत। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो कर दिया। आप लोग ये भूल ही गए कि सबसे पहले तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोवेस्ट नंबर मिले। देखो अल्फाबेट वाला ऑर्डर कब आता है, जब यहाँ पे हमारे सब्स्टिट्यूएंट वाला जो है टाई हो जाता है। जैसे मान लो कि हमारा कोई ऐसा कंपाउंड है जहां पे दोनों साइड हमारे सब्स्टिट्यूएंट जो है बराबर है, जैसे एक Br हो गया, एक Cl हो गया। अब चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, दोनों को नंबरिंग सेम मिल रही है, तब आप लोग यहाँ पे अल्फाबेट वाला रूल फॉलो करोगे। लेकिन जब यहाँ पे हमारा पहले तो हमें यही देखना है ना कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, तो इस वाली नंबरिंग में प्रॉब्लम क्या होगी। देखो इस वाली नंबरिंग में हमारे जो तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इनको कौन कौन सा नंबर मिल रहा है, ध्यान से देखो 1, 4 और 5। ठीक है, तो इसको लिखो 1, 4 और 5, यही नंबर तो मिल रहा है। अब अगर मान लो इसकी इससे बेटर नंबरिंग कोई हो सकती है, तो हम लोग अगर इसको फिर से ड्रॉ करें, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे आई, ये हो गया यहाँ पे Cl, और ये हो गया हमारे यहाँ पे Br। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह नंबरिंग कर दी। अब देखो इसकी नंबरिंग इस तरह भी तो हो सकती है ना, हम लोग अगर Cl को अपना पहला नंबर दें और I को अपना दूसरा नंबर दें, ठीक है, और इसको तीसरा और इसको फोर्थ, तो हमारी नंबरिंग कौन कौन से निकल पाई, 1, 2 और 4। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से देखा था कि जो नंबरिंग हमारी लोवेस्ट सम रूल या फिर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को फॉलो करे वही सही होती है। तो अगर इन तीनों को जोड़े तो कितना निकल के आएगा, 5 + 4 + 1 यानी 10। ठीक है, अगर इसको जोड़े तो 4 + 2 + 1 यानी कि 7, यानी कि ये वाली नंबरिंग हमारी सही होगी। देखो यहाँ पे इस वाली नंबरिंग से सब्स्टिट्यूएंट्स को लोवेस्ट नंबर मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे पहले Cl को पहला मिल रहा है, और उसके बाद I को हमारा दूसरा ही मिल जा रहा है, और Br को चौथा मिल जा रहा है, जबकि यहाँ पे तो 4 और 5 नंबर जा रहा है ना, तो ये हमारा ज्यादा हो गया। तो ये वाली नंबरिंग सही होगी, और इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा, अब देखो नाम लिखते वक्त हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो नाम लिखते वक्त सबसे पहले हम लोग लिखेंगे Br का, तो 4 ब्रोमो। ठीक है, 4 ब्रोमो, और उसके बाद यहाँ पे Br के बाद क्या आएगा, Cl, क्योंकि B के बाद क्या आ रहा है, C, तो 1 क्लोरो, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो, और उसके बाद हमारा यहाँ पे 2 आइडो। ठीक है, 2 आइडो, और यहाँ पे कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और साइकिल में है तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो ये वाला नाम हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी हमारा ये वाला आंसर दिया था उन सभी को बहुत बहुत बधाई। ठीक है, और बाकी इस वाले आंसर वाले अभी थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करो। बाकी देखो आज की वीडियो मैंने जैसे बताई है, अगर आप लोगों ने वैसे देखी, ठीक है, पहले यहाँ पे क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व किया, तो आज के बाद आप लोग गलती नहीं करोगे। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलता है, उनकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। अब देखो सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग समझो कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखो
अभी आप लोग ना एक वर्ड में ये समझो कि अब हमारे हीरो की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। यानी कि हमारी आईयूपीएसी की जो फिल्म चल रही थी, तो अभी तक हमारे साइड एक्टर्स आ रहे थे, अब हमारा मेन हीरो आ चुका है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, वही उसका सबसे मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है। यानी कि फंक्शनल ग्रुप ही हमारा किसी भी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। यानी ये हमारे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे मेजर एलिमेंट होता है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि सबसे पहले तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में क्या किया कि लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढा, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन। और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि लॉन्गेस्ट चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है विथ फंक्शनल ग्रुप। यानी कि जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होना ही चाहिए, चाहे बाकी सब चीजें यहाँ पे छूट जाए। यानी आप लोग सिंपली समझो कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप, इसकी प्रायोरिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर इसी के पास है। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे इससे भी नीचे होता है। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स हमारा सबसे नीचे होता है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर उसके अंदर हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप लोग उसी पे फोकस करो कि जो हमारी मेन चेन है उसके अंदर हमारा फंक्शनल ग्रुप आ जाए। अब फंक्शनल ग्रुप के बाद आप लोग देखो कि डबल बॉन्ड भी आ जाए, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, और फिर हमारा अगर हो सकता है तो सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाए। तो अभी हम लोग यहाँ पे इन्हीं सबको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। बाकी अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं सम कॉमनली यूज्ड फंक्शनल ग्रुप, यानी कि कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखने को ज्यादातर मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें अल्कोहल के बारे में, तो ये आप लोग को OH के फॉर्म में कार्बन के साथ अटैच देखने को मिलता है। देखो ये यहाँ पे ना बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी कार्बन की चेन है, ठीक है, मान लो कितने भी कार्बन की है, तो ये आप लोग को यहाँ पे OH के फॉर्म में देखने को मिलेगा, OH। तो जब भी आप लोग को OH देखने को मिले तो समझ जाओ क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। और बात करें यहाँ पे सेकंड फंक्शनल ग्रुप की, तो ये होता है हमारे यहाँ पे एल्डिहाइड। तो ये आप लोग को C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, या फिर CHO के फॉर्म में देखने को मिलता है। यानी कि जो हमारी कार्बन चेन है, तो यहाँ पे देखो जैसे ये हमारी कार्बन चेन है, ठीक है, CH2CH। तो ये आप लोगों को देखो कैसे देखने को मिलता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है ना C डबल बॉन्ड O और H इस तरीके से देखने को मिलेगा। यानी कि डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन और एट लास्ट में हमारा हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग समझ जाओ कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। और अभी देखो हम लोग यहाँ पे इन सब के बारे में अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है, कि सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज होगा। अभी आप लोग सिंपली समझो कि दिखने में कैसा दिखेगा, ठीक है, ताकि आप लोग पहचान सको। और फिर बात करें हम लोग यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, तो देखो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। यानी कि आप लोग कह सकते हो कि पूरे फंक्शनल ग्रुप का किंग होता है ये वाला फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आप लोग को कैसे देखने को मिलता है, देखो ये आप लोग को देखने को मिलेगा जैसे ये हो गया CH3CH2। तो यहाँ पे ये देखो ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और उसके बाद एक और O और उसके बाद H, यानी कि C डबल बॉन्ड OH, यानी कि C डबल OH, ठीक है। तो अगर इस तरीके का ग्रुप आप लोग को देखने को मिले तो ये होता है हमारे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो यही तीनों ग्रुप आप लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, और आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं तीनों पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो इन तीनों को आप लोग थोड़ा सा पहचानो। देखो इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस नोटिस करना। जो हमारा अल्कोहल होता है इसमें आप लोग को कोई भी डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है, इसमें हमारा सिंपल सा OH होता है, ठीक है, ओनली OH। और जो हमारा एल्डिहाइड होता है यहाँ पे आप लोग को जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के साथ देखने को मिलता है, ठीक है, और इसके बाद आप लोग को सिंपल सा H देखने को मिलता है। और जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग को डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन भी देखने को मिलता है, और उसके बाद आप लोग को एक और ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, और उसके बाद H। यानी कि ये जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये आप लोग कह सकते हो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। देखो यहाँ पे OH भी होता है और डबल बॉन्ड O भी होता है, यानी अल्कोहल और एल्डिहाइड को मिला के हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग जो है इन तीनों में डिफरेंस नोटिस कर सकते हो। बाकी कहने को तो फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन मेजरली आप लोग के कोर्स में आप लोग को यही 3-4 देखने को मिलेंगे। जैसे अमीन हो गया, अगर हमारी कार्बन चेन के साथ NH2, देखो R को हम लोग यहाँ पे कार्बन चेन से ही डिनोट करते हैं, या फिर कार्बन चेन को R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कार्बन चेन के साथ NH2 देखने को मिले तो अमीन हो गया। फिर अगर यहाँ पे देखो जो हमारा C डबल बॉन्ड O है, अगर उसके दोनों तरफ कार्बन चेन देखने को मिले तो हमारा हो जाता है यहाँ पे कीटोन, ठीक है। और फिर अगर सिंगल O है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है और उसके बाद दोनों तरफ कार्बन चेन, तो हमारा ईथर हो गया, ठीक है। और फिर C डबल बॉन्ड O और फिर एक और ऑक्सीजन आ गया, उसके दोनों तरफ कार्बन चेन है तो ईस्टर हो गया। तो यहाँ पे देखो इन सभी के बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हम लोग यहाँ पे उन्हीं को ज्यादा फोकस करेंगे जो आप लोग को मोस्टली देखने को मिलते रहते हैं।
तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली देखते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर उनके अंदर आप लोग को फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहा है तो उनकी नेमिंग हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे। तो इसमें आप लोग बिल्कुल सिंपल से 3 रूल फॉलो कर लो। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है उसमें फंक्शनल ग्रुप होना ही चाहिए। फिर ठीक है, उसके बाद क्या करना है, नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड सो दैट फंक्शनल ग्रुप गेट लोवेस्ट लोकेट, यानी कि नंबरिंग हम लोग को उस तरफ से करनी है जहां पे फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिले। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट, इन सबकी परवाह करना छोड़ो, इनको कितना भी नंबर मिले फर्क नहीं पड़ता है। फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो सबसे पहली बात तो वो चेन में आना ही चाहिए और उसके बाद उसको सबसे कम नंबर मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने अल्कोहल के बारे में। अब अल्कोहल्स आप लोग को यहाँ पे OH के फॉर्म में देखने को मिलेगा और इसके लिए हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं ऑल। देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि नेमिंग करते वक्त सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। ठीक है, और फिर हमारे यहाँ पे मेन जो चेन होती है जैसे मेथेथ प्रॉप है ना, उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, मान लो प्रॉप है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि बॉन्ड कौन सा है, फिर उसका नाम लिखते हैं जैसे इन, आइन। अब यहाँ पे देखो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है ना, इसका नाम यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखा जाता है, यानी कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, फिर हमारी मेन चेन का नाम, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद एट लास्ट में आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप का नाम। तो यहाँ पे जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं इनके लिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं ऑल, यानी कि अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्कोहल देखने को मिलेगा तो आप लोग को यहाँ पे ऑल यूज करना है अलॉन्ग विथ इट्स पोजीशन, यानी कि जिस नंबर में देखने को मिले वो नंबर भी आप लोग को मेंशन करना है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बोला कि आज की वीडियो में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अल्कोहल्स पे बात करते हैं। ठीक है, तो अगर इस वाले कंपाउंड में बात करें तो आप लोग को OH ग्रुप देखने को मिल रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है, अल्कोहल। तो यहाँ पे देखो नंबरिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे मेन चेन चुननी होगी जिसमें हमारा ये OH भी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेन चेन हमारी यही वाली होगी, सिंपल है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से या फिर इधर से, इधर से, क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप इधर से पास पड़ रहा है। ठीक है, तो नंबर ये वाला 1 हो गया और ये वाला 2 हो गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो 2 कार्बन तो एथ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो एन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ऑल, और पोजीशन कौन सी है, 1। ठीक है, तो 1 यहाँ पे लिख देते हैं। या फिर देखो यहाँ पे जो हमारी IUPAC नेमिंग होती है उसमें 1 पोजीशन को हम लोग यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं। देखो लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन चाहो तो इसको हटा सकते हो, यानी कि इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं एथेनल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो ई हमारा कट जाएगा, क्यों, अगर AEIOUY ये 6 लेटर्स एक के बाद एक आ रहे हैं तो प्रीवियस वाला यहाँ पे डिलीट हो जाता है। ठीक है, इन सभी को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब जैसे हम लोग यहाँ पे सेकंड वाले कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये वाली है ना। अब यहाँ पे बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे, अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे तो हमारा CH3 जो कि हमारा मिथाइल होता है सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको कम नंबर मिलेगा, और अगर हम लोग इधर से करेंगे तो हमारे OH को कम नंबर मिलेगा। OH हमारा क्या है, अल्कोहल। तो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले, यानी कि हम लोग इधर से करेंगे। ठीक है, तो हमारा नंबरिंग कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, तो 4, और कौन सा है, CH3 यानी मिथाइल, तो 4 मिथाइल। और यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। और उसके बाद यहाँ पे देखो तो हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे, 2nd पोजीशन पे, और कौन सा है, अल्कोहल, यानी 2 ऑल। अब यहाँ पे देखो ई हमारा डिलीट हो जाएगा क्योंकि ई और ओ यहाँ पे एक के बाद एक आ रहे हैं। अब यहाँ पे बात करें हम लोग अपने थर्ड कंपाउंड के बारे में, तो देखो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करो और इसका नाम यहाँ पे खुद से लिख के देखो, उसके बाद यहाँ पे मेरे से मैच करना। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, अब नंबरिंग किधर से करें, देखो अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे तो हमारा डबल बॉन्ड को भी पहला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे सब्स्टिट्यूएंट को भी कम नंबर मिल जाएगा। और अगर हम लोग इधर से करेंगे तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट को बहुत ज्यादा नंबर मिलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग नंबरिंग इधर से ही करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी हमारे डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होती है। देखो अगर इधर से करते तो हमारे डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलता, लेकिन हम लोग इधर से करेंगे क्योंकि इधर से करने पर डबल बॉन्ड को तो कम नंबर मिलेगा, लेकिन OH को हमारा 4th नंबर मिलेगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम लोग को नंबरिंग उधर से करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। डबल बॉन्ड और BR को यहाँ पे कितना भी नंबर मिले मैटर नहीं करता है। तो नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो 3 ब्रोमो। ठीक है, 3 ब्रोमो, और कार्बन कितने हैं, 4, तो ब्यूट, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, कौन सी पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे। ठीक है, तो ब्यूट 3 इन। अब यहाँ पे देखो ई हमारा डिलीट हो जाएगा अभी, और उसके बाद यहाँ पे
सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन, सॉरी फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, तो 1 ऑल, ठीक है, और ई हमारा डिलीट हो जाएगा। अब जैसे उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें इस वाले कंपाउंड की, तो यहाँ पे देखो हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, देखो लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी यही होगी। अब यहाँ पे देखो हमारे पास तीन तीन फंक्शनल ग्रुप आ गए, ठीक है, 3 OH है, यानी कि 3 अल्कोहल यहाँ पे इस वाले कंपाउंड के साथ अटैच हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो तीनों यहाँ पे सेम पोजीशन पे हैं, तो हम लोग नंबरिंग तो सिंपल सी करेंगे 1 2 और 3। अब यहाँ पे इसका नाम कैसे लिखेंगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है, तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं 3, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, तो प्रोप 1 इन। और उसके बाद यहाँ पे देखो हमारे सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं 1 2 3, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे देखो सबसे पहले तो पोजीशन लिखनी है, तो तीनों के लिए 1 2 3, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो 1 2 3, और 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्राई, ट्राई ऑल, ठीक है, अगर 2 होते तो डाई ऑल, अगर सिंगल है तो ऑल, ठीक है, तो समझ गए। अब यहाँ पे ई हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो ट्राई है यानी कि टी है, तब भी हमारा ये क्यों कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो ये जो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, इसमें हमारा जो डाई है, ट्राई है, इन सबको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग को इसी ओ को देखना है। अब जैसे उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें इस वाले कंपाउंड की, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक हमारी साइक्लिक चेन है, एक हमारी ओपन चेन है। अब यहाँ पे हम लोग मेन चेन कौन से वाले को सिलेक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे जो हमारी ओपन चेन है, भले उसमें कार्बन तो 2 ही हैं और साइकिल में 4 हैं, देखो वैसे नॉर्मली होता तो हम लोग इसी को मेन चेन सिलेक्ट करते हैं क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, लेकिन चूंकि इस वाले के पास है फंक्शनल ग्रुप, तो हम लोग इसी को क्या करेंगे, मेन चेन सिलेक्ट करेंगे, और पहला नंबर किसको देंगे, इस वाले फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है, ताकि ये पास पड़े, तो 1 2, ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ जाएगा, देखो 2 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट, देखो ये हमारा ना सब्स्टिट्यूएंट बन गया। देखो अभी आप लोग इसको इस तरीके से देख रहे हो ना, तो आप लोग को लग रहा होगा यार ये तो बहुत बड़ा है, इसको इस तरीके से भी तो बना सकते हैं। देखो ये हमारा CH2 OH, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको अगर हम लोग बहुत छोटा सा बना दें, तो अब आप लोग को लग रहा है ना सब्स्टिट्यूएंट जैसा, तो इसको बिल्कुल ऐसे समझा करो ना। अब यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे, 2 पे, तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, साइक्लोब्यूटाइल, ठीक है, साइक्लोब्यूटाइल। और उसके बाद यहाँ पे मेन चेन में कितने कार्बन है, 2, तो एथ, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड तो एन, और उसके बाद 1 पोजीशन पे ऑल, ठीक है, और ये वाला ई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे अल्कोहल्स की नेमिंग करना सीख गए होंगे, और यही सारी चीजें आप लोग को नोट्स में भी देखने को मिल जाएंगी। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड फंक्शनल ग्रुप की, जो कि है हमारा यहाँ पे एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में आप लोग को जो है C डबल बॉन्ड O और H देखने को मिलेगा, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं अल। देखो अल्कोहल के लिए आप यूज करते हैं हम लोग ऑल, ठीक है, और एल्डिहाइड के लिए अल, ठीक है, ये ए है ये ओ है, तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। अब जैसे इसके क्वेश्चंस की बात करें, तो यहाँ पे अगर आप लोग इस वाले कंपाउंड को देखो, यहाँ पे देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, देखो ये वैसे तो ये पूरा का पूरा हमारा फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे नेमिंग करते हैं ना, तो हम लोग इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी काउंट करते हैं। इसको हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि इसको छोड़ दिया, यहां से नंबरिंग करनी शुरू कर दी, हम लोग नंबरिंग इसी कार्बन से करेंगे। भले ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, लेकिन हम लोग इसको भी काउंट करेंगे अपनी नेमिंग करते वक्त, ठीक है। देखो ये जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, तो इनको ना हम लोग यहाँ पे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, यानी कि ये हमेशा आप लोग को चेन के एंड में देखने को मिलेंगे। तो इनके लिए एक छोटा सा रूल यही होता है कि जो हमारे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, उसमें हम लोग नंबरिंग करते वक्त जो हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको भी काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, सिंपल सी ये वाली। नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से, ताकि फंक्शनल ग्रुप को मतलब पहला नंबर मिल जाए, ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो 3 कार्बन तो प्रोप, ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो एन। अब उसके बाद यहाँ पे पोजीशन कौन सी है 1, तो यहाँ पे क्या हो गया अल, और ई हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ई और ए यहाँ पे एक दूसरे के जस्ट बाद आ रहे हैं। और चाहो तो आप लोग यहाँ पे इस फर्स्ट पोजीशन को रिमूव भी कर सकते हो, यानी इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो, प्रोपेनल, ठीक है। अब जैसे इस वाले कंपाउंड की बात करें, तो यहाँ पे देखो इस चीज को ना बहुत ध्यान से देखना। देखो पहली बात तो आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो, और बाकी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। और बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है, जहां जहां यहाँ पे कर्व होता है वहां वहां कार्बन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और यहाँ भी कार्बन नहीं, यहाँ पे कार्बन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड ओ अटैच है। देखो जहां पे कार्बन नहीं होगा वहां पे जो भी कंपाउंड होगा उसका नाम यहाँ पे लिखा होगा, तो वहां पे अपने आप से कार्बन अटैच नहीं करना है। अब जैसे इसकी नेमिंग की बात करें, तो यहाँ पे देखो ये हमारी हो गई लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, ये हमारी हो गई लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबर ये हो गया हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो ये हमारा जब सिंगल निकला हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3। देखो हाइड्रोजन की फिलिंग आप लोग कर सकते हो ना अपने आप से। तो यहाँ पे इसका नंबरिंग कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी 3 पे आ गया सब्स्टिट्यूएंट और 1 पे आ गया यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो 3
मेथाइल, ठीक है, 3 मेथाइल। और यहाँ पे कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूट। अब उसके बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड हमारे ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ठीक है, तो इस डबल बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। आप लोग ये मत करने लगना कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हमारा O के साथ अटैच है तो इसको भी आप लोगों ने काउंट कर लिया, एथ वेथ लिख दिया, नहीं। डबल बॉन्ड हमारा कार्बन कार्बन के बीच देखना है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में नहीं देखना है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी बॉन्ड नहीं है तो सिंगल है, ब्यूटेन। और उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्या है, फंक्शन ग्रुप अल, ठीक है, और ये ई हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा 8 नंबर वाला कंपाउंड है, अगर मेरे बिना बताए आप लोगों ने इसकी नेमिंग कर दी तो समझ लो इसके बाद आप लोग को आईयूपीएसी में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है, क्योंकि इस वाले कंपाउंड के अंदर आप लोग देखो तो हमारा डबल बॉन्ड भी आ गया, फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया। तो ये हमारा सबसे मस्त कंपाउंड है। तो आप लोग यहाँ पे जरूर से वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और खुद से इसका नेम लिख के देखो, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे चेक करो कि मेरे नाम से यहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर कर रहा है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ कि मतलब मेरा मैच कर गया, ठीक है। तो कर लिया होगा आप लोगों ने, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो अगर इस वाले कंपाउंड को हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट चेन होगी हमारी ये वाली। अब यहाँ पे नंबरिंग किधर से करेंगे, तो देखो अगर इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, और अगर इधर से करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। तो हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। तो नंबरिंग इधर से करेंगे तो यहाँ पे इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 और 5। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे ऐड है, ठीक है। पहला है हमारा यहाँ पे मिथाइल, और दूसरा यहाँ पे ये वाला कौन सा है, देखो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता तब तो ये हमारा सिंपल साइक्लोप्रोपाइल हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पे आ चुका है डबल बॉन्ड तो ये सब्स्टिट्यूएंट हमारा बन चुका है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब इन सबके बारे में हम लोगों ने अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस सब्स्टिट्यूएंट की भी नेमिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहला नंबर हम लोग किसको देंगे, जो हमारा चेन से डायरेक्टली अटैच है, तो इस वाले कार्बन को हम लोग पहला नंबर देंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा नंबर इधर आओ चाहे इधर आओ तो सेम ही है ना, तो इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो 2 और 3। तो यहाँ पे अब इस वाले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले तो हम लोग यही देखेंगे कि जो हमारी मेन चेन है उसमें ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे, तो ये थर्ड पोजीशन पे, तो सबसे पहले लिखो 3। अब चूंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, देखो यहाँ पे कितनी चेन है, 3 है, ठीक है, तो 3 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब चूंकि साइक्लिक है तो साइक्लो, और 3 है तो प्रोप। अब यहाँ पे देखो अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो हम लोग सिंपली प्रोपाइल कर देते, लेकिन चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है, 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, और उसके बाद इन। अब उसके बाद यहाँ पे चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट के यहाँ पे आगे आइल जोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग का नाम क्या हो जाएगा, 3 साइक्लोप्रोप 2 इनाइल। और मुझे पता है आप लोगों ने इसी में गलती की होगी, ठीक है, आप लोगों ने बाकी सब तो सही लिख दिया होगा लेकिन इसमें आप लोगों ने जरूर गलती करी होगी, और जिसने इसका नाम भी सही लिख दिया है मेरे बिना बताए तो समझ लो फिर आईयूपीएसी आपके बाएं हाथ का खेल है, ठीक है, सब कुछ समझ गए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि क्या आप लोगों ने ये नाम सही लिखा है या फिर नहीं लिखा है, ठीक है। मुझे लगता है कि नहीं लिखा होगा, ठीक है, चलो आप लोग बताओ, देखते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का नेम, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एक और है, तो कौन सा है, 3 मेथाइल, तो 3 यहाँ पे साइक्लोप्रोप 2 इनाइल। अब उसके बाद यहाँ पे 3 मेथाइल। अब देखो इसमें हम लोग ब्रैकेट नहीं लगा रहे क्योंकि ये हमारा सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है जहां पे हमें सब्स्टिट्यूएंट की भी नेमिंग करनी पड़ जाए उसको हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो इतना परेशान मत हो, ये मत सोचो कि आईयूपीएसी आएगी नहीं, ये सब चीजें ना बहुत मतलब ये बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन मतलब नहीं भी आ रहा है तो कोई परेशान नहीं होना है, सिंपल आप लोग समझ चुके हो, ठीक है, उतना ही आएगा। आप लोग के सिलेबस में वही सब चीजें देखने को मिलेंगी, ये सारी चीजें आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन ये हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग को जेई का एग्जाम देना है, नीट निकालना है ना। 3 मेथाइल, और उसके बाद यहाँ पे हमारा कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 कार्बन में कितना हो गया, पेंट, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी जो मेन चेन है इसमें भी कोई डबल बॉन्ड है, तो है कौन सी पोजीशन पे, तो 4, तो पेंट 4 इन, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, तो पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है, सॉरी ओइक एसिड बोल रहे हैं यार, अल, ठीक है, अल। तो ये हो जाएगा इसका नाम। तो आप लोग यहाँ पे बताओ कि आप लोगों ने इसका नाम ऐसे ही लिखा था या फिर नहीं लिखा था। आई थिंक नहीं लिखा होगा, देखो इतना परेशान मत हो, बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 9th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, CHO CHO।
अब देखो CHO से आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये हमारा एल्डिहाइड ही है। देखो ये हमारा कैसे लिखा हुआ है, इसको हम लोग इस तरह भी तो लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और H, है ना, और C डबल बॉन्ड O और H। देखो यहाँ पे क्या है, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखा। तो अगर आप लोगों को CHO देखने को मिले तो आप लोग समझ जाना कि कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे इसके नंबरिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन तो एथ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और उसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन, सॉरी फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सी पोजीशन पे, 1 और 2, तो 1,2 डाई अल, ठीक है, और उसके बाद ई कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे एल्डिहाइड की नेमिंग करना भी सीख गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात कर लेते हैं अपने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे आप लोग को जो है C डबल बॉन्ड OH के फॉर्म में देख देखो, ये ऐसे, या फिर जो है आप लोग को C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं हम लोग ओइक एसिड, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी मेन चेन कौन सी हो गई, ये वाली, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन ग्रुप यहाँ पे अटैच है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, कितने कार्बन है 3, तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड, ठीक है, 1 ओइक एसिड। अब यहाँ पे इस ई को कैंसिल कर देते हैं, और चाहो तो आप लोग फर्स्ट पोजीशन भी रिमूव कर सकते हो, उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरीके से आप लोगों ने सुन रखा होगा मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे जो हमारा ओइक एसिड था वो हमारा कौन सा ग्रुप था, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे इस वाले कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे देखो मेन चेन हमारी ये वाली, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट तो ऐड नहीं है, तो 5 कार्बन तो पेंट। अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड भी है, कौन सी पोजीशन पे, 1 2, तो 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, ठीक है, और उसके बाद 1 पे ओइक एसिड, ओइक एसिड, और ई हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे इस वाले कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे फिर से हमारा देखो यहाँ पे साइकिल भी है और ओपन चेन भी है, लेकिन चूंकि ओपन चेन के पास हमारा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है तो ये हमारा एडवांटेज ले जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे मेन चेन काउंट करेंगे और नंबरिंग करेंगे 1 2, तो 2 पे हमारा ये क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 साइक्लोब्यूटाइल, ठीक है, 2 साइक्लोब्यूटाइल, और उसके बाद एथ, 2 कार्बन है तो एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पोजीशन पे ओइक एसिड, ठीक है, तो ई कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप लोग चाहो तो सिंपल एथेनोइक एसिड भी लिख सकते हो, ठीक है, एथेनोइक एसिड, ये हमारा अटैच रहेगा। अब यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप तो वैसे बहुत सारे होते हैं, सभी को कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जो हमारे मेन थे उनको हम लोगों ने कवर कर दिया है, बाकी आगे सिलेबस में जैसे जैसे अगर कुछ नया भी देखने को मिलेगा तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करते रहेंगे। बाकी एक बेसिक तो आप लोग अब समझ ही चुके हो कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, यही सारी चीजें हमारी काम आने वाली है, ठीक है। बेसिकली हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, अब देखो जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है ना, इसमें आप लोग को इन्हीं सब के बारे में आने वाली यूनिट में बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग को आने वाली यूनिट में पढ़नी है, तो वहां हम लोग और भी डिटेल में इसके ऊपर बातें करेंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।